पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की एक खास क्वालिटी होती है डिससैटिस्फाइड रहने की। यानी उन्हें जो भी मिलता है अक्सर ये उससे बड़ा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। इनके पास ऐसी चीजें होती हैं जो किसी और के पास नहीं होती। कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं, इनफैक्ट कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जीवन में एक निराशा, डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष पड़ा रहता है इन लोगों को। क्यों रहता है असंतोष? क्या वजह है? कैसे ठीक किया जाता है? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के नेचर और उनकी पर्सनालिटी की। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, कभी मेरी वजह से आपकी कोई मदद हुई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ लिंक्स जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप सारे वीडियोस वीआईपी की तरह पहले देखना चाहते हैं सबसे, तो फिर आप लोग इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या फिर मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी आप लोग जा सकते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर अपने जीवन से बड़ा असंतुष्ट रहते हैं। ये असंतोष की भावना लगभग सभी में होती है, खासतौर पे जब उम्र हमारी कम होती है तब। अक्सर 16 वर्ष की उम्र तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को महसूस ही नहीं होता कि इनके अंदर के गिफ्ट्स आखिर हैं क्या। बहुत ही कम होंगे जिनके अंदर ये गिफ्ट जो है वो अपने रंग दिखाएं। हालांकि आध्यात्मिक इनका बेंट जरूर होता है माइंड का, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा भागते रहते हैं। और क्योंकि ये केवल भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, इस वजह से इन्हें जीवन में हमेशा असंतोष रहता है। इन्हें जो मिलता है कभी उनको पूरा नहीं पड़ता। जो उन्हें मिलता है, जब भी उन्हें मिलता है, दे फील वेरी एम्प्टी। उन्हें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही है, वाई एम आई नॉट फीलिंग हैप्पी, क्यों मेरे दिल को संतोष नहीं हो जाता, क्यों मेरी आत्मा को शांति नहीं पड़ रही है, क्यों मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है। ये पूर्व भाद्रपद में बहुत होता है। और आप भौतिक रूप से कितनी भी तरक्की कीजिए, कुछ भी करिए, कितना भी अवार्ड जीत लीजिए, आप जब अवार्ड लेंगे ना, तभी आपका मन खट्टा हो जाएगा उस चीज से। आप सोचेंगे कि क्यों क्यों मिला मुझे, ये क्या मतलब है इस चीज का, डज इट रियली मैटर, कोई इसका अर्थ है भी या अर्थहीन सारी चीजें हैं। तो ये सब जरूर महसूस होने लगता है जिंदगी में जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है। और उसकी एक वजह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते ये लोग, तब तक इनकी भौतिक उन्नति में भी इनको संतोष नहीं हो सकता। तो अजैकपाद है वहां पे। अजैकपाद क्या कहते हैं कि आधा पोटेंशियल दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। जो भौतिक है वो पर्दे के बाहर है, लेकिन जो आध्यात्मिक है वो पर्दे के पीछे है। हमें पर्दे के पीछे वाली चीज देखनी है। हमें ये नहीं देखना कि फूल का रंग पीला है, हमें ये भी देखना है कि फूल का रंग पीला क्यों है, प्रकाश उस पर क्यों पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, उसमें ऐसी क्या खास क्वालिटी है कि जिसकी वजह से फूल पीला दिखने लगता है। और क्या उस फूल के पीले होने का कोई मतलब है? फूल हरा क्यों नहीं है, फूल काला क्यों नहीं है, पीला ही क्यों है, लाल ही क्यों है, गुलाबी ही क्यों है, ऐसे रंग ही क्यों नजर आते हैं, ऐसे रंग ही फूलों ने क्यों चूज किए। तो जो साइंटिफिक टेम्पर वाले होते हैं ना, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चरण 1, 2, 3, वो ये सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो इंट्यूटिव टेम्पर वाले होते हैं वो जानते हैं कि रंग अगर चटक होंगे तो ज्यादा बीज, ज्यादा भंवरे आकर्षित होते हैं उन चटक रंगों की वेवलेंथ से, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। तो अगेन ये चीज तभी डेवलप होती है जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। अगर हम नहीं कर रहे होते तो हम बस ऐसा लगता है दीवार पे सर पटक रहे हों। और वो दीवार पे सर पटक पटक कर कभी कभी कुछ कुछ तो मिल जाता है, लेकिन अगेन उससे शांति कभी नहीं मिल पाती। वी आर नेवर वेरी हैप्पी विद दैट। और जुपिटर का नक्षत्र है, यानी गुरु का नक्षत्र है, इसलिए अबंडेंस, वेल्थ की कभी कमी तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी असंतोष इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा जहां जाना चाहती है, जिस परमात्मा से मेल करना चाहती है, आध्यात्मिक रूप से जो पाना चाहती है, आप उसे वो नहीं पाने दे रहे। जहां आप अपना मन आध्यात्म में रमाओगे, और ऐसा नहीं कि पूरे दिन घंटियां बजाती रहनी, ऐसे नहीं होता अध्यात्म। दैट्स नॉट हाउ यू वर्शिप गॉड और हाउ यू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ओके। तो ऐसा नहीं कि आपने हाथ में घंटी ली और
एक हाथ में घंटी पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में आपने किताब पकड़ी हुई है, जापमाला पकड़ी हुई है और पूरा दिन लगे हुए हो। आध्यात्मिक होना ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो उस ध्यान को डेवलप करना चाहिए, उस साधना को डेवलप करना चाहिए, और फिर देखिए कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। और ये किसी भी पूर्व भद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए सही है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा, औरत हो चाहे आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र आपकी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर अभी आप 68-67 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म से क्या जान सकते हो, क्या कमा सकते हो, क्या सीख सकते हो, कैसे उस रास्ते पे चल सकते हो, पता करो, यूल फिगर इट आउट। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का। ये व्यक्ति को मैंने 4 साल काफी करीब से देखा, जाना, रोज मिलना जुलना या बातचीत, तो आप इंसान को पहचानने लगते हो कि क्या है। ये व्यक्ति हर वक्त हर सेटिंग में नंबर 1 रहना चाहता था, भौतिक रूप से, यानी हर सुख सुविधा मिल जाती थी। अब क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है इसलिए कमी नहीं होती थी। नंबर 1 भले ही ना आ सके लेकिन नंबर 2 नंबर 3 जरूर आ जाता था। लेकिन नंबर 2 नंबर 3 से उसको संतुष्टि नहीं थी, और उसे हर उस व्यक्ति से प्रॉब्लम थी जो सूर्य की तरह तेज चमकता था। क्योंकि सूर्य की तरह तेज चमकेगा, जो ब्राइट होगा, जो कैरिज्मेटिक होगा, उससे उसको बड़ी चिढ़ थी, बड़ी परेशानी थी कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं। तो स्टेट ऑफ माइंड जो था वो काफी नेगेटिव हो गया था। ऑलवेज इट वाज लाइक कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे नहीं मिला तो ये चीज किसी काम की नहीं है, राइट? अगर वो मुझे मिलती तो उसकी वैल्यू होती, लेकिन अगर मुझे नहीं मिली तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि किसी और को मिल गई। सो इस तरह की चीजें इस व्यक्ति में बहुत थी। पर्सनली आई नेवर लाइक दिस मैन, नेवर लाइक दिस मैन। रीजन ये है कि कॉस्टिक बहुत। कभी कभी मैंने कहा ना, कोई भी गुस्सा हो जाता है, कभी कभी कोई भी अपना टेम्पर लूज कर देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी किसी का भी ईगो बोलने लगता है, अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका नेचर ही ऐसा हो कि आप हर व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हो, हर व्यक्ति की जो अकम्पलिशमेंट है उसे कम करके आंकना चाहते हो, अपनी वैल्यू बढ़ाकर दूसरे की वैल्यू को आप कम करना चाहते हो, या फिर दूसरे की वैल्यू घटाकर अपनी वैल्यू को आप बढ़ाना चाहते हो, तो ये तरीका अच्छा नहीं होता। तो ये व्यक्ति हमेशा डिससेटिस्फाइड, जो एजुकेशन चाहिए थी वो नहीं मिली, अब जो मिली है वो उस बराबर नहीं है, लेकिन घमंड उसका पूरा करना है। ठीक ठीक वैसे ही जो जॉब चाहिए थी वो नहीं मिली, जिस देश में चाहिए थी वो नहीं मिली, तो अब जो है उसको लेकर ही ऐसा प्रिटेंड करना है कि भाई जिसने वो जॉब की और उस देश में करी वो तो कुछ भी नहीं है, असली काम तो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह का नेचर बहुत था। और वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का है, ये पता भी हमारे लिए करना इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके दोस्तों ने जबरदस्ती एक दिन उससे कहा कि भाई अपना एक बार कुंडली देख ले, तुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, क्या पता कुछ ग्रह चाल खराब हो। ये व्यक्ति इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, बिल्कुल नहीं। उसको इनफैक्ट भगवान तक में यकीन नहीं है, अध्यात्म क्या है उसे बिल्कुल यकीन नहीं है। तो एक बार दोस्तों के बहुत ज़्यादा पुश करने पर उसने अपनी कुंडली एक ऐप पर बनाकर देखी और पता लगा कि जो चंद्रमा है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है। और आप जानते हैं मैंने क्या कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी, कि आध्यात्मिक उन्नति जरूरी है भौतिक उन्नति के लिए। लेकिन ये व्यक्ति तो ना भगवान में माने, ना अध्यात्म में माने, ना अपनी बेहतरी में माने। वो सिर्फ ये माने कि मैं पैसा कैसे ज्यादा कमाऊं, मैं कैसे सबसे आगे निकलूं। और निकल जाता था, ऐसी बात नहीं है, पर जिस हिसाब से वो निकलना चाहे वैसे ना निकल पाए, जिस हिसाब से वो पाना चाहे वैसे ना पा सके। कि जब अगर उसके सामने कोई ब्राइट एंड कैरिज्मेटिक पर्सन खड़ा हो तो वो नजर भी ना आए, हाँ जब वो चला जाए तो देन ही इज द किंग। तो ये बहुत था उसके अंदर, और उसको इस बात का बहुत बुरा लगता था। अंदर ही अंदर उसे मालूम था दिस इज नॉट राइट, उसे ये सब नहीं चाहिए। तो अगेन एक परपेचुअल असंतोष की भावना इस बंदे के अंदर जरूर थी। जब भी प्यार का मौका मिले जिंदगी में, शादी करने के लिए कोई लड़की मिले, कोई लड़की अगर इंटरेस्ट भी दिखाए, तो ये व्यक्ति उसको अपने से दूर छिटका दे, उसमें 10 कमियां निकाल दे कि ये ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये वो 10 कमियां निकाल दे। मन ही मन खूब उछले, मतलब किसी लड़की ने अगर भाव देना शुरू किया तो एकदम से उछलना शुरू कर दिया। हम लोग नोट करते थे ये चीज़, ही वॉज वेरी हैप्पी। बट बाहर से उस लड़की को इंसल्ट करना, बाहर से उसको ये दिखाना कि तू कुछ वैल्यू नहीं है, तू मेरे आगे कुछ नहीं है। तो अब देख रहे हो क्या चल रहा है, ये एक बहुत ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है। और ये नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड आदमी का तब बनता है जब उसकी आध्यात्मिक उन्नति या तो होती ही नहीं है, या फिर वो उस पर ध्यान नहीं देता। और जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का व्यक्ति ध्यान नहीं देगा उसको नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर के जो ललक है अध्यात्म की वो बहुत फियर्स है, बहुत उग्र है। पूर्व भद्रपद कोई क्यूट नक्षत्र नहीं होता, नाम में भद्र है, पर भद्र आपका अपीयरेंस होता है। भद्र पुरुष भद्र महिला होते हो, अंदर से ये नक्षत्र भद्र नहीं होता, ये बहुत उग्र नक्षत्र होता है। तो इसकी जो उग्रता है वो किसमें है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आप एक दूसरे
स्टेज पर आगे जाना है, ये होती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति। और अगर आप उसे ये नहीं दोगे तो वो आपके जीवन में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इट इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज फॉर यू। आप कुछ कर लो, कितने अच्छे हो, इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज फॉर यू। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही। इस व्यक्ति को हम समझा नहीं सके, बहुत कोशिश की कि भाई थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटियां ही बजानी है मंदिर में जाके, अगर नहीं मन करता तो मत करो, पर किसी ना किसी रूप में तो उस हायर पावर के साथ जुड़ो। बट उसकी जिद थी कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो बस फिर बात नहीं करूँगा पे ही आकर अटक गई। और हर बार फिर यही होता रहा कि जो चीज़ अगर कोई ब्राइट इंसान हो तो उसको मिल गई, अगर वो ब्राइट इंसान नहीं ले रहा है तो छटक कर उसकी झोली में गिर गई। तो जुपिटर देते भले ही सब हैं, लेकिन वैसे नहीं देते जैसे देना चाहिए, क्योंकि इसका नक्षत्र जो चाहता है वो उसको मिल नहीं रहा। मैंने शतभिषाक में भी कहा था, शतभिषाक को होलनेस चाहिए, कंप्लीटनेस चाहिए, होलसम डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए। अगर आप उसको ये चीज़ दोगे ठीक है, नहीं दोगे तकलीफ करेगा। ठीक वैसे ही इसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, प्रोवाइड की ठीक है, नहीं प्रोवाइड की गोइंग टू हैव इश्यूज, ठीक वैसे ही जैसे इस व्यक्ति को हुई। आपको आपकी जिंदगी में एक डीपर मीनिंग जरूर ढूंढना चाहिए। वो आप भगवान की भक्ति में कर सकते हो, पुराण पढ़ने से, वेद पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से कर सकते हो, गीता पढ़ने से कर सकते हो, या फिर सिंपली आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको वो चीज़ें पता लगे जो हिडन है, हमारी एनर्जीज कैसी हैं, राइट, हमारी आत्मा क्या है, हमारे कर्म क्या हैं, वो जो हिडन चीज़ें होती हैं मनुष्यों के बारे में, जब आप वो सीखोगे, जब आप वो जानोगे तो आप शांत रहोगे, क्योंकि आपका नक्षत्र भी शांत रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर रैट रेस में फंसे रहोगे, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था, तो अगर ये हो जाना चाहिए था वाला सिस्टम होगा तो वहाँ पे आपके लिए नुकसान हो जाएगा, खराबी हो जाएगी। अब मैंने पहले भी कहा था, बी योर सेल्फ, बी वेरी ऑथेंटिक। जहाँ पे आप कोई अपना फसाड बनाओगे कि मैं तो ऐसा हूँ, वो जो शक्ति है इस नक्षत्र की अग्नि की तरह जला देगी आपके फसाड को सबके सामने। अक्सर तो आपने कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश की कि मैं तो ऐसा हूँ, तो ये नक्षत्र उस फसाड को, वो जो आपने मास्क लगा रखा है, यूं जला देगा एंड आपको फिर दूसरा मास्क बनाना पड़ेगा। तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, जो हो जैसे हो वैसे ही रहो। दुनिया के सामने दुनिया को प्लीज करने के लिए मास्क लगाओगे तो आपका नक्षत्र प्रॉब्लम करेगा। अगर जो हो वही रहोगे तो फिर बहुत अच्छा है, ज़्यादा सिक्योर रहोगे, ईगो आपका सिक्योरली अटैच रहेगा आपसे, और फिर आपकी प्रोग्रेस जो है वो हमेशा बहुत अच्छी होगी। ऐसा करने से कुछ बातें ज़रूर होती हैं, आपके अंदर की जो सुपर पावर होती है वो जाग जाती है। जानते हैं आपके अंदर की सुपर पावर क्या है? आपकी सुपर पावर ये है कि आपकी कही हुई कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, मूर्त रूप ले सकती है। तो जैसे शाकाला का बूम बूम में पेंसिल थी ना, कि उस पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करो तो वो वापस आपके सामने आ जाता है, ठीक वैसे ही आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। आपने अगर कह दिया कि अभी मेरे पे कर्जा बहुत है, अगले साल 1 जुलाई तक मेरे सर से सारा कर्जा हट जाएगा, देखना वो जुपिटर आपको शक्ति देगा, वो नक्षत्र आपको शक्ति देगा और आपका कर्जा काफी हद तक निपट जाएगा। हो सके तो पूरा ही निपट जाएगा, लेकिन फिर भी काफी हद तक निपट जाएगा। कॉन्शियसली नहीं करोगे आप, ये सोच सोच के नहीं करोगे कि नहीं यहाँ से निपटा दो, वहां से निपटा दो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके कारण वो चीज जो आपने सोची थी वो हो जाएगी। इट विल हैपन। आप सोचिए कि ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड और मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ, ऐसी लड़की चाहिए मुझे। आप देखिए कुछ ही समय में आपको वैसी ही लड़की मिल जाएगी, डॉट वैसी, डिट्टो। शी विल कम राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आगे बढ़ानी है बात या नहीं बढ़ानी। तो आपके शब्द सही हो सकते हैं, आपकी बोली हुई बातें सच हो सकती हैं, बड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। मैनिफेस्टेशन आप लोग बहुत अच्छी कर सकते हो, यू आर वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग। ट्राई करो। बहुतों को, वैसे मैं सबको नहीं सजेस्ट करती ऐसा करना, बिकॉज ऑफ विशफुल थिंकिंग बहुतों के केस में हो जाती है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो मैनिफेस्टिंग बहुत ईजिली, आसानी से हो सकती है। ट्राई करो। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और यही वजह होती है कि पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट, ये वाला जो रैट रेस है, ये जंजाल है, इसमें फंस के इनकी इंटेलिजेंस कभी भी खुश नहीं रहती। जब किसी हायर पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है तो ये बहुत खुश रहती है। इनके अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो एज अ ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो कर रहा हूँ। तो जब जिम्मेदारी की तरह काम करते हो तो हर काम फलता है। जब जिम्मेदारी से भागते नहीं हो तो फिर कोई नुकसान नहीं होता। जब जिम्मेदारी से भागते हो या सिर्फ चीज़ें पाना चाहते हो
लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तब नुकसान होता है। अभी रिसेंटली ही मैं किसी से बात कर रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात की भी तकलीफ हो रही थी कि भाई नौकरी कुछ कर नहीं रही। आई सेड बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस इज नॉट एग्जैक्टली गुड फॉर यू, तो क्या आपको लगी अचानक ललक कि बिजनेस करना है? तो कहता मैं नौकरी में खुश नहीं हूँ। ऐसे खुश क्यों नहीं हो? कहते प्रमोशन नहीं मिलता। ऐसे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? कि मुझे इग्नोर कर दिया जाता है। मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कितने मन से अपनी नौकरी करते हो, जिम्मेदारी उठाते हो कोई नौकरी पे या नहीं? तो जवाब आता है कि जी नहीं उठाता। तो जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो कुछ फलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप अभी अपनी नौकरी की 9 to 5 जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो तो कल को बिजनेस की 9 AM to 9 AM की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाओगे। दैट्स द ट्रूथ। नौकरी 9 to 5 है, लेकिन बिजनेस तो 9 to 9 है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो जरूर उठाइए। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम वन थिंग, आई सेड आप जिम्मेदारी उठाकर देखिए अपनी नौकरी में कि नहीं ये मेरी नौकरी है, मैं खुशी की बात नहीं है कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, ये मेरी नौकरी है, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, क्या मैं उन जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ? जब वर्क फ्रॉम होम में मीटिंग चल रही है तो वो छोड़ के कार्टून देख रहा हूँ पीछे या वीडियो गेम खेल रहा हूँ? नहीं खेल रहा हूँ ना, जिम्मेदारी तो उठा रहा हूँ, चाहे उसका कोई भी मायना हो, कोई भी मतलब हो, चाहे फालतू से फालतू मीटिंग क्यों ना हो, है ना? अगर है तो आपको उसमें बैठना है तो फोकस पूरा देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो चीज़ आपको फलेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं इसको छोड़ के उधर भाग जाऊं तो नहीं होगा, तो पूर्व भद्रपद वालों को जो भी करना है जिम्मेदारी समझकर करना है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल राइट नाउ। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम वेरी स्लीपी एंड आई एम वेरी टायर्ड। मैं पिछले 2 दिन से लगातार आई हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली एट ऑल। मुझे भी नींद आ रही है, बट मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये सोचकर कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये वीडियो बनाना है। एडिट चाहे मैं 2 दिन बात कर लूँ, पर बनाना ज़रूर है। बनाना क्यों है? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे पास 1 घंटा फ्री है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, ताकि जो चैनल की जिम्मेदारी उठाई है वो पूरी हो सके, है ना? तो वीडियो बन जाता है, सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि लोगों तक पहुँचे भी, तो लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाना जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी उठाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे तो रिजल्ट भी ठीक ठाक आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। मुद्दा यह है कि हमारी जिम्मेदारी निभी, हमने निभाई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग स्वभाव से ही स्कॉलर होते हो, स्टूडेंट्स होते हो स्वभाव से, तो पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी भी किताब का 2-3 शब्दों में जिस्ट आप निकाल कर दे सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को आप सारगर्भित भी कर सकते हो। ये आपके अंदर बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज यू आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। अगर आपका जन्म पूर्व भद्रपद में हुआ है तो ये बात आप मानकर चलिए कि कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आती है, सो नोबडी इज पर्सनली ट्राइंग टू हार्म यू। ठीक है? अगर आपके लिए कुछ होता भी है अच्छा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पर्सनल। यू आर नॉट स्पेशल, द वर्ल्ड इज नॉट स्पेशल। ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में चीज़ें बस चलती रहती हैं, और हम उस चलते हुए सिस्टम का एक हिस्सा मात्र हैं, वो भी बहुत छोटा, वेरी स्मॉल पीस ऑफ द ह्यूज पजल। जैसा आप समझोगे, जितना आप इसको समझोगे कि भाई मैं इस बड़े से पीस का, बड़े से पजल का एक छोटा सा हिस्सा हूँ मात्र, ठीक है, और नथिंग इज पर्सनल, थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। तो अगर कोई, आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे और किसी ने आके ठोक दिया, इट्स नॉट पर्सनल। वो आपकी गाड़ी ठोकना नहीं चाहता आके ज़बरदस्ती, कोई शौक नहीं है किसी को। इट्स जस्ट दैट गलतियाँ हो गई, तो गलती को जितनी जल्दी निपटा कर उससे आगे बढ़ दिया जाए, उससे उतना अच्छा है। इफ यू कीप ऑन फाइटिंग एंड यू टेक इट पर्सनली, मेरी गाड़ी क्यों खराब होती है, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। और इसीलिए मैं कहती हूँ आध्यात्मिक उन्नति ज़रूरी है, बिकॉज जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी वो चीज़ों को पर्सनली लेना कम कर देगा। 100% बंद तो नहीं कर सकता, अभी हम संत नहीं बने, बट कम कर देगा। देन इट विल बी लाइक ओके, इट्स नॉट रिलेटेड टू यू। तब लोगों को माफ़ करना, और सबसे पहले खुद को माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है? तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना, इट्स नॉट अबाउट यू। आपने वो सुशी रेस्टोरेंट्स देखे हैं कन्वेयर बेल्ट पे, जहाँ पे खूब सारी सुशी और ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहती है, टैपिनियाकी और सुशी माकी एंड 1-2 चीज़ें और थी, मैं भूल गई। सो अगेन आई एम फॉरगेटफुल। सो कन्वेयर बेल्ट पे वो चीज़ें बस आती रहती हैं, वो आपके लिए नहीं आ रही है, आप स्पेशल नहीं हो, दे आर नॉट हैपनिंग फॉर यू, दे आर जस्ट हैपनिंग। क्योंकि वो हो रही हैं, आपका सिर्फ इतना काम है कि कन्वेयर बेल्ट में से आपको जो दिखे, अच्छा लगे, वो उठाकर अपनी प्लेट पे रख लो। ये रेस्टोरेंट रेगुलर वाला नहीं है कि आप जाओगे, आप ऑर्डर दोगे और आपके लिए बनाया जाएगा। नहीं, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स वेरी इम्पर्सनल।
बस एक सिस्टम है कि कन्वेयर बेल्ट है, उसमें सुशी रखी होती है या और चीज़ें रखी होती हैं, आप बस उस चीज़ को देखो, आपको जो अच्छा लगा आप उसे उठाओ। इट इज़ नॉट फॉर यू, यू आर नॉट स्पेशल, इट इज़ नॉट पर्सनल। जब आप ये समझना शुरू कर दोगे ना, लाइफ विल बी सो गुड। अब जिंदगी में इसे अप्लाई कैसे करना है वो बताती हूँ। एक ही लाइन है पर उसके दो अलग अलग मतलब हैं, दो अलग अलग किस्म के माइंडसेट्स के लिए। पहले हम कहते हैं नोबडी केयर्स, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, कोई मेरी परवाह ही नहीं करता। तो ये क्या तरीका है? इट्स अ वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, आपकी फ्रेंड मीटिंग में बिजी थी, उसने फ़ोन नहीं उठाया, यू टुक इट पर्सनली। आपने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो मीटिंग में बिजी थे, उन्होंने कहा कि मैं शाम को बात करता हूँ, अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता कि तुम्हारा सास से क्या झगड़ा हुआ, आई टॉक टू यू लेटर। यू टुक इट पर्सनली कि ये पक्का अपनी माँ के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता या ये मेरी परवाह ही नहीं करता। सो यू टुक इट वेरी पर्सनली एंड यू लाइक नोबडी केयर्स। यही शब्द एक दूसरा व्यक्ति भी कहता है, नोबडी केयर्स, राइट? इट्स अ वेरी हैप्पी माइंडसेट एंड इट्स नॉट पर्सनल। वो ये समझता है कि दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, वो भी उस चलती हुई चलायमान दुनिया का एक चलायमान हिस्सा मात्र है एंड थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं हो रही है, नथिंग इज स्पेशल, ही और शी इज नॉट स्पेशल, थिंग्स आर हैपनिंग, वो उसमें एक पार्टिसिपेंट मात्र है। सो यूँ समझ लीजिए, जैसे शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो पूरी दुनिया एक रंगमंच है और आप उसके एक छोटे से कलाकार हैं, 1 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 9 बिलियन। तो यू प्ले दिस स्मॉलर रोल। तो आप दुनिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल नहीं सकते जितना आप सोचते हो कि मैं डाल रहा हूँ, ठीक? हाँ, लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, इन दैट केस आप दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हो। देन यू कैन चेंज द लाइव्स ऑफ सेवरल पीपल अराउंड यू, जो कि आप अंदर से यही चाहते हो ना। आपकी यही इच्छा है कि मैं जो करूँ खाली अपने लिए ना करूँ, खाली अपने लिए ना पैसा बटोरूँ, खाली अपने लिए ना ज्ञान बटोरूँ, सबको बांटूँ। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो चीज़ है खाली अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। और वो तब होगा जब आध्यात्मिक उन्नति होगी, जब आप अजैकपात का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाओगे उस आध्यात्मिक पर्दे के पीछे। जिन लोगों का जन्म पूर्व भद्रा में होता है वो अपने परिवार को लेकर काफ़ी डिवोटेड होते हैं, जो भी इनके रिश्ते होते हैं उनको लेकर भी काफ़ी डिवोटेड होते हैं। तो मैंने कहा ना, भद्र पुरुष हैं, भद्र महिलाएं हैं, वो अपने परिवार का, अपनी प्रॉपर्टी का, जो भी चीज़ें, जो भी एसेट्स वो रखते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल संत आत्माएं हैं कि सब कुछ छोड़ दिया जी, राम राम जप रहे हैं और एक कपड़ा पहना हुआ है उसी में जीवन काट दिया, ऐसे नहीं है। बहुत कुछ होता है इनके पास, वेल्थ होती है, एसेट्स होते हैं और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। परिवार का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। परिवार के लिए ये लोग अक्सर कुछ भी कर देते हैं। तो अपने परिवार के लिए इन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, करते हैं। बट रिमेंबर, मेरी ये ड्यूटी है एक बेटा या बेटी होने के नाते, मेरा ये धर्म है पत्नी या बच्चा होने के नाते या पति होने के नाते, ये समझ के जब काम करते हो तो खुशी से करते हो। अगर ये समझ के काम नहीं करते, आई लव माई फैमिली, आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर देम, ये समझ के करते हो तो करते ज़रूर हो, पर मन में हमेशा एक खालीपन रहता है। उस वॉइड को फिल करना इज नॉट ईजी। सो वट एवर यू डू इट कंसिडरिंग कि इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई धर्म, सो आई एम डूइंग दैट। तो मैंने आपको हैरी पॉटर का एग्जाम्पल दिया था ना, बस वही बात है। हैरी पॉटर को हैग्रिड ले गए, अजैकपात ले गए जादुई दुनिया में। वहां जाकर उसे पता लगता है कि हैरी पॉटर होना तो उसकी ड्यूटी है, वोल्डेमॉर्ट को हराना तो उसकी ड्यूटी है। सो ही जस्ट फॉलोज अलॉन्ग। वो सवाल नहीं पूछता, वो उसे फॉलो करता है अपनी डेस्टिनी को। और जब उसकी वो डेस्टिनी फुलफिल हो जाती है तब वो अपना पाथ खुद चुनता है कि वो क्या करना चाहता है। तो डेस्टिनी फुलफिल करने के लिए कभी वो मना नहीं करता या कभी एकदम से घबराता नहीं है, एक्सेप्ट करता है जो भी है। तो वैसे ही आपको भी एक्सेप्ट करना है। आप लोग बहुत सोशल होते हो, आपके अच्छे खासे सर्कल्स होते हैं, यू आर वेरी गुड विद पीपल, वेरी काइंड, वेरी पोलाइट, वेरी जेनरस। अंदर से भले ही आग जल रही हो, बिकॉज उग्र है ना नक्षत्र, तो आपका उग्रता काफ़ी है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर से, और ये ऑथेंटिक होता है। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती किसी के आगे चेहरा बना रहे हो, यू जस्ट नाइस एंड काइंड एंड जेनरस पीपल और वेरी सोशल पीपल। आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। इनके पास आप कोई भी गाइडेंस लेने जा सकते हो, क्योंकि ये कभी भी कोई साइड नहीं लेते। इनफैक्ट अगर आपने साइड ली ना पूर्व भद्रा में जन्म के, तो आपका नुकसान होगा। साइड नहीं लो कभी। हर चीज को अलग अलग एंगल से देखने की क्षमता पूर्व भद्रा में नेचुरल होती है। तो ये हर चीज को अलग अलग एंगल से देख के जो उसका सबसे सही सटीक कंक्लूजन होता है वो बताते हैं। ये इनकी खासियत होती है। जो महिलाएं पूर्व भद्रा में जन्मी हुई होती हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और साथ ही साथ बहुत वेल रेड होती हैं, यानी बहुत किताबें पढ़ती हैं और बहुत अलग अलग विषयों पर
बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं, इनके बुक शेल्फ्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। माथा इनको हमेशा आपको ऊंचा माथा देखने को मिलेगा और स्माइल हमेशा इनकी अच्छी देखने को मिलेगी। दैट्स अ टेल टेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पूर्वभद्रा नक्षत्र। ये गाइड करने में बहुत अच्छी होती है बिकॉज अगेन पूर्वभद्रा का भी साइड नहीं लेते किसी की, तो वो आपको बिल्कुल जो मॉडरेट और अच्छा रास्ता है वो बताता है जो आपके लिए सही होता है। इन महिलाओं को ड्रामा क्रिएट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये अपनी ड्यूटी से कभी नहीं भागती हैं। तो मान लीजिए अगर ये गृहिणी है, रात को 9 बजे तक खाना वाना सब हो गया लेकिन अचानक से घर में मेहमान आ गए, तो ये गुस्सा नहीं करेंगी, पैर नहीं पटकेंगी, अपने पति की तरफ देखे ऐसे आंखें नहीं करेंगी कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है, ये सब नहीं करेंगी। चुपचाप जाएंगी, मेहमानों के लिए बढ़िया से फ्रेश कोई खाना बनाएंगी, उन्हें अच्छे से एंटरटेन करेंगी और बुरा नहीं फील करेंगे। उनको लगता है कि ये घर मेरा है और मेरे घर में जो आ रहा है उसका स्वागत करना मेरी जिम्मेदारी है। तो उनके अंदर ऐसा नेचर होता है। आई थिंक दिस इज कूल ओनली। जो पुरुष होते हैं पूर्वभद्रा के, उनकी इंटेलिजेंस बहुत कीन होती है। ये 1 मील दूर से भी झूठ को पकड़ लेते हैं। कोई अगर झूठ बोल रहा हो, बातें बना रहा हो, इनको बहुत पहले पता लग जाता है। लेकिन गाइड ये हमेशा करते हैं, कभी ये आपकी तरफ कोई गलत नजरिया नहीं रखते, कभी भी नहीं। अगर इन्हें मालूम भी हो कि आप झूठ बोल रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि कोई वजह होगी तभी शायद झूठ बोला जा रहा है, अदरवाइज आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। ये पुरुष कभी भी अपनी जो पत्नियां होती हैं उनको डोमिनेट करने की, अपने बच्चों को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये हमेशा उन्हें खुला स्पेस देते हैं जहां पर वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। अगर आपको कोई पूर्वभद्रा का पुरुष ऐसा मिल रहा है जो कि डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा है, अपनी या बच्चों के ऊपर बहुत लगाम लगा कर रखी हुई है, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की जरूरत है, वरना ही गया इज ही इज गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स। तो ठाकुर तो गयो वाला हो गया कि भाई ये ऐसी स्थिति है जहां से कोई बचा नहीं सकता। अब इतना सड़ चुका है कि सेव करना मुश्किल है, तो उसको इंसान नहीं बचा सकता, उसको भगवान ही बचा सकता है। तो उसे भगवान की शरण में जरूर भेजना चाहिए या गुरु की शरण में भेजना चाहिए, वहीं से चीजें ठीक होती हैं। ये लोग कभी भी डॉगमैटिक नहीं होते, तो पुरानी रूढ़ियों में, बेड़ियों में बिल्कुल नहीं मानते, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत ओपन तरीके से काम करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी गुड विद दैट। और शतभिषाक की ही तरह ये भी एक ब्रॉड नजरिया रखते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। कास्ट, कम्युनिटी, कंट्री, रेस, ये सब चीजें इनके लिए मायने नहीं रखती। व्हाट मैटर्स इज गुड पीपल, गुड आइडियाज, ब्रॉड आइडियाज एंड न्यू आइडियाज। हाँ, लेकिन अगर आप पूर्वभद्रा के पुरुष हैं या आपका बेटा है पूर्वभद्रा का, बेटी भी है अगर तो, लेकिन बेटा तो खास तौर पे, तो ये ध्यान रखिए कि ये खाना ठीक से खाएं। क्योंकि पूर्वभद्रा के जो पुरुष होते हैं अक्सर शारीरिक रूप से थोड़े से वीक होते हैं या बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं अगर ठीक से खाना नहीं खाए तो अगर आपका बेटा है पूर्वभद्रा का तो मेक श्योर ही इज ईटिंग प्रॉपरली। अच्छा खाना उसको दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाइए खाने में बच्चे के, ताकि बॉडी बिल्डिंग शुरू से ही उसकी अच्छी हो सके। ठीक है, शरीर अच्छा जब सौष्ठव होगा, शरीर का अच्छे से ग्रो करेगा तो उसके लिए भी अच्छा है। अदरवाइज कई बारी केवल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से आपको इरिटेटेड से रहने वाले पूर्वभद्रा के पुरुष मिल सकते हैं, क्योंकि वो 10 तरह की चीजें नहीं खाते, 10 तरह की चीजों को हाथ नहीं लगाते, इस तरह का बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा रहते हैं। रिस्ट्रिक्शन इज नॉट पूर्वभद्रा। जहां आप धनिष्ठा पहुंच गए ना, वहां रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, अभी वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन धनिष्ठा में खत्म हो जाती है, शतभिषाक में जाके पूरी तरीके से गायब हो जाती है, और पूर्वभद्रा में तो रिस्ट्रिक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इन्हें अच्छे से खाना है, अच्छे से जीना है एंड लेट देम लिव अ गुड लाइफ। वैसे तो कहने को बहुत कुछ है पूर्वभद्रा के बारे में, मुझे लगता है 2-3 घंटे शायद मैं ऐसे ही बता दूंगी, फिर भी बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर एंड करते हैं। यू आर गुड पीपल, जो भी करिए ड्यूटी समझ कर कीजिए, अपना धर्म समझ कर कीजिए, हर काम फलेगा। और अगर आध्यात्मिक रूप से किसी छोटी सी भी थ्रेड से आप जुड़े हुए हैं ना, छोटी सी चीज, अगर आप हर रोज सिर्फ एक दिया भी जलाते हैं, बहुत है आपके लिए, काम करेगा। उसके बाद रास्ता आपको अपने आप मिलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी एंड विल ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट फॉर यू। ओके, गुड लक एंड टेक केयर।